हाय ऑल, माय नेम इज शिशिर साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम गेट 2017 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज, ठीक है। यहां पे बाइनरी सर्च ट्री का एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया हुआ है। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री इज, इसी बाइनरी सर्च ट्री का हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है, ठीक है। अब किसी भी ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बताने के लिए हमें सबसे पहले उस ट्री को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे हमें प्री ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी ट्री के लिए अगर प्री ऑर्डर दिया होता है और प्री ऑर्डर के साथ अगर हमें इन ऑर्डर दिया होता है, ठीक है। किसी भी ट्री के लिए अगर प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर हमें पता होता है तो हम लोग उस ट्री को यूनिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या तो फिर अगर हमें पोस्ट ऑर्डर के साथ इन ऑर्डर दिया होता है किसी भी ट्री के लिए तो हम लोग ट्री को यूनिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंडीशन में, कंडीशन 1 में या कंडीशन 2 में, इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में अगर हमें किसी ट्री के लिए प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर दिया हुआ है तो हम लोग ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या तो फिर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है तो हम लोग ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें ट्री के लिए प्री ऑर्डर पता है, ठीक है। हमें प्री ऑर्डर पता है ट्री का, ठीक है। लेकिन प्री ऑर्डर के साथ हमें इन ऑर्डर भी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे दिया है बाइनरी सर्च ट्री, तो सबसे पहले इन सारे नोड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हम लोग इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पता लगा लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे आ जाएगा नोड 2, 2 के बाद 6, फिर 7 8 9, 7 8 9 10 12 15 16 17 19 20। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये सारे नोट्स को हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें इन ऑर्डर भी पता है और प्री ऑर्डर भी पता है, तो इन दोनों की हेल्प से हम इस बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और फिर हम लोग पोस्ट ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी किसी भी ट्री के लिए इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर देता है तो हम लोग ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इन ऑर्डर को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पे प्री ऑर्डर दिया हुआ है, प्री ऑर्डर के केस में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अगर यही पोस्ट ऑर्डर दिया होता तो पोस्ट ऑर्डर के केस में हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्री ऑर्डर दिया हुआ है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और एक एक नोड को उठाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले नोड क्या है, सबसे पहले यहाँ पे नोड है 12, ठीक है। तो यहां पे मैं 12 को मार्क कर लूंगा, इन ऑर्डर में मैं 12 को मार्क कर लूंगा। अब बाकी सारे बचे हुए नोट्स, ये सारे बचे हुए नोट्स इसके लेफ्ट में आ जाएंगे। 2 6 7 8 9 10, ये सारे नोट्स 12 के लेफ्ट में आ जाएंगे और ये सारे नोट्स 12 के राइट में आ जाएंगे। 15 16 17 19 20, ये सारे नोट्स 12 के राइट में आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर हम लोग दूसरा नोड उठाएंगे 8 को, यहां पे 8 को मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये सारे नोड 8 के लेफ्ट में आ जाएंगे। 2 6 7, ये आ जाएंगे 8 के लेफ्ट में और 9 10 आ जाएंगे 8 के राइट में, ठीक है। अब 6 को यहां पे मार्क कर लेता हूं मैं, तो 2 इसके लेफ्ट में आ जाएगा और 7 इसके राइट में आ जाएगा। इसके बाद 2 के लेफ्ट और राइट में कोई नहीं है, फिर 7 के लेफ्ट और राइट में भी कुछ नहीं है, फिर 9 को मार्क कर लेता हूं मैं, 9 के राइट में आ जाएगा 10, 9 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। अब 10 के लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है। 10 के बाद 16 को मार्क कर लेता हूं, 16 को मार्क किया तो फिर इसके लेफ्ट में आ जाएगा 15 और इसके बाकी सारे नोट्स इसके राइट में आ जाएंगे, यानी कि 17 19 20, ये तीनों नोड आ जाएंगे 16 के राइट साइड में, ठीक है।
अब 16 के बाद 15, 15 के लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है। 19, 19 को मार्क कर लेते हैं। अब 17 इसके लेफ्ट में आ जाएगा और 20 इसके राइट में आ जाएगा। अब 17 के लेफ्ट और राइट में भी कुछ भी नहीं है और 20 के लेफ्ट और राइट में भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये हमारी यूनिकली ट्री जनरेट हो गई। ठीक है, यहां पे रूट नोड है 12, उसके बाद यहां पे लेफ्ट में 8, फिर 16, 6, 9, 15, 19, 2, 7, 10, 17, 20। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर की हेल्प से यहां पे एक यूनिक ट्री को जनरेट कर लिया। अब हम लोग इजिली इसके लिए पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस ट्री को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में दी हुई इंफॉर्मेशन से ये ट्री मैंने जनरेट कर ली। अब इसके लिए मुझे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक बड़ी ट्री है। इस बड़े ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड करने से पहले मैं एक छोटा सा ट्री ले लेता हूं। उसके लिए हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग उस छोटे ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्री का मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया है। अब इसके लिए पहले हम लोग देखेंगे कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को कैसे फाइंड किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग हर एक नोड के लिए लेफ्ट और राइट मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे इसके लिए लेफ्ट सब ट्री में ये है, राइट सब ट्री में ये प्रेजेंट है। ठीक है, 1 क्या लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग एक सिंपल लाइन खींच देंगे कि ये लेफ्ट है और ये राइट पोर्शन है। ठीक है, इसी तरह 3 के लिए भी ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करेंगे इस ट्री को विजिट करने से। ठीक है, इस ट्री पे जब हम लोग विजिट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी नोड पे जब हम थर्ड टाइम विजिट करेंगे तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, किसी भी नोड पे जब हम लोग थर्ड टाइम विजिट करेंगे, ठीक है, किसी भी नोड पे जब हम लोग तीसरी बार विजिट करेंगे तो उस नोड को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब जैसे यहां पे मैं शुरू कर रहा हूं, यहां पे मैं 2 को पहली बार विजिट किया। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, 1 को मैंने पहली बार विजिट किया, फिर 1 के लेफ्ट में हो करके मैं 1 को दूसरी बार विजिट किया, फिर 1 के राइट में हो करके मैं 1 को तीसरी बार विजिट किया। अब यहां पे सबसे पहले 1 को मैं यहां पे विजिट किया था, फिर दूसरी बार यहां पे विजिट किया और फिर तीसरी बार मैंने यहां पे विजिट किया, तो 1 को मैं नोट डाउन कर लेता हूं। ठीक है, फिर अब ऊपर चलते हैं, यहां पे 2 को मैंने दूसरी बार विजिट किया, 2 को मैंने पहली बार यहां विजिट किया था और दूसरी बार मैंने यहां पे विजिट कर लिया। ठीक है, अब फिर से नीचे आते हैं, 3 को मैंने पहली बार विजिट किया, 3 के लेफ्ट में हो गया, अब 3 को मैं दूसरी बार विजिट किया, फिर 3 के राइट में भी हो गया, 3 को मैंने अब थर्ड टाइम विजिट किया। फर्स्ट टाइम मैंने 3 को यहां विजिट किया था, सेकंड टाइम 3 को मैंने यहां विजिट किया और थर्ड टाइम मैंने 3 को यहां पे विजिट किया। इस नोड के लिए भी हम लोग थर्ड टाइम विजिट कर लिए, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। अब फिर ऊपर चलेंगे और 2 को मैंने फर्स्ट टाइम यहां विजिट किया था, सेकेंड टाइम ये और थर्ड टाइम ये, 2 के लिए भी थर्ड टाइम हो गया, तो 2 को भी नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी नोड को फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, ठीक है, उसको जब हम लोग नोट डाउन करेंगे तो ये हमें प्री ऑर्डर देगा। ठीक है, जब भी किसी भी नोड को हम लोग सेकेंड टाइम विजिट करेंगे और जब उसको हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे तो वो हमको इन ऑर्डर देगा। और जब भी किसी भी नोड को हम लोग थर्ड टाइम विजिट करेंगे और विजिट करते टाइम जब हम लोग सारे नोड्स को नोट डाउन करते जाएंगे तो वो हमें पोस्ट ऑर्डर देगा। अब यहां पे हमने हर एक नोड को विजिट किया और थर्ड टाइम जब हमने विजिट किया तो हमने नोट डाउन किया। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाएगा इस ट्री के लिए। ठीक है, अब इसी ट्री के लिए हम लोग शॉर्टकट भी समझ लेते हैं। अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड मेथड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को फाइंड करने का। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड क्या होता है, हमें ट्री में एक एरो ड्रॉ करना होगा। कई सारे इस तरह के एरो हमें ड्रॉ करने होंगे जो बॉटम राइट से लेकर के टॉप लेफ्ट जाएगा। ठीक है, बॉटम राइट से लेकर के टॉप लेफ्ट ये एरो जाएगा। ये एरो हमें इस ट्री में कई जगह ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब कैसे ड्रॉ करना है, हम लोग सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, लेफ्ट बॉटम से ड्रॉ करना हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले इस नोड पे हम लोग ये एरो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग राइट साइड में मूव करते जाएंगे और इस एरो के साथ साथ जितने भी नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं वो सारे एक एरो में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पे सिर्फ एक ही नोड था तो इस एरो में सिर्फ एक ही नोड आया। अब यहां पे इस नोड के साथ ये नोड कनेक्टेड है इसी एरो की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग ये एरो एक लंबा एरो कर देंगे और ये दोनों नोड इस एरो के अंडर में आ जाएंगे। ठीक है,
फिर हम लोग इसको डायरेक्ट नोट डाउन कर देंगे। सबसे पहले हमने ये वाला एरो यूज किया था तो 1 हो जाएगा, उसके बाद इस डायरेक्शन में हम लोग नोट डाउन करेंगे 3 और फिर 2। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाएगा इस ट्री के लिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं एक ट्री का। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्री ली है, यहाँ पे मैंने एक ही ट्री को 2 बार नोट डाउन किया है। एक को मैं सॉल्व करूंगा स्टैंडर्ड मेथड से और एक को सॉल्व करूंगा मैं शॉर्टकट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट्स को विजिट करेंगे इस ट्री में। यहाँ पे मैंने 4 को पहली बार विजिट किया, फिर 2 को मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया, 1 को मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया। ठीक है, अब सारे नोट का लेफ्ट और राइट भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट ये है। 7 का लेफ्ट और राइट ये है, 8 के लेफ्ट में 7 है, 8 का राइट ये है। ठीक है, तो 1 को मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया, 1 को मैं सेकेंड टाइम विजिट किया, 1 को मैं थर्ड टाइम विजिट किया। ठीक है, तो 1 को मैं नोट डाउन कर लूंगा, फिर 2 को मैं सेकेंड टाइम विजिट किया, 3 को मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया, 3 को मैं सेकेंड टाइम विजिट किया, 3 को मैं थर्ड टाइम विजिट किया, 3 को नोट डाउन कर लूंगा। फिर उसके बाद 2 को मैं थर्ड टाइम विजिट किया। फर्स्ट टाइम 2 यहाँ पे विजिट हुआ था, सेकेंड टाइम यहाँ पे विजिट हुआ और थर्ड टाइम 2 यहाँ पे विजिट हुआ, तो 2 को मैं नोट डाउन कर लूंगा। फिर 4 सेकेंड टाइम विजिट हुआ, 8 फर्स्ट टाइम विजिट हुआ, 7 फर्स्ट टाइम विजिट हुआ, 7 सेकेंड टाइम विजिट हुआ, 7 थर्ड टाइम विजिट हुआ। ठीक है, 7 को नोट डाउन कर लूंगा। फिर 8 सेकेंड टाइम विजिट हुआ, 8 थर्ड टाइम विजिट हुआ, 8 को नोट डाउन कर लूंगा। और फिर यहाँ पे लास्ट में 4 थर्ड टाइम विजिट हुआ, तो 4 को मैं नोट डाउन कर लूंगा। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाएगा इस ट्री के लिए। अब ये स्टैंडर्ड मेथड था, अब हम लोग शॉर्टकट देख लेते हैं। तो हमें ये वाला एरो ड्रॉ करना है। ठीक है, ये वाला एरो ड्रॉ करना है बॉटम लेफ्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले ये एरो यहां पे आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन से हम लोग ड्रॉ करना शुरू करेंगे। बॉटम लेफ्ट से ये वाला एरो सबसे पहले ड्रॉ होगा। अब उसके बाद ये एरो यहां पे ड्रॉ होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि इस एरो के साथ, ठीक है, जो भी नोड अटैच होंगे, ठीक है, इस एरो की डायरेक्शन में जो भी नोड्स आपस में अटैच होंगे इस एरो की डायरेक्शन में, वो सारे एक ही एरो में आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों नोड एक ही एरो में आ गए। ठीक है, अब इस नोड के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है तो ये नोड हो जाएगा। ठीक, फिर ये दोनों नोड एरो की डायरेक्शन में है तो ये नोड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक लाइन से नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये एरो यूज किया, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर ये वाला एरो मैंने यूज किया, इस डायरेक्शन में नोट डाउन करेंगे 3 और 2। फिर ये वाला एरो मैंने यूज किया, 7 हो जाएगा। और फिर इस डायरेक्शन में हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है, 8 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इस ट्री के लिए। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये हमारी मेन ट्री है जिसके लिए हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। हम लोग इस डायरेक्शन में एरो को बनाएंगे इस पूरे ट्री में। ठीक है, तो हम लोग बॉटम लेफ्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस नोड पे ये एरो बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों नोड पे एक साथ ये एरो बनेगा क्योंकि ये दोनों नोड आपस में कनेक्टेड हैं इसी डायरेक्शन में। ठीक है, फिर अब मूव करते हैं। इसके लिए हम लोग इन 3 नोड के लिए एक बड़ा एरो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों नोड आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इसी डायरेक्शन में। ठीक है, फिर 15 आ जाएगा, 15 किसी से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर 17 के लिए एरो बना देंगे, 17 किसी भी नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर हम लोग ये एक बड़ा एरो बना देंगे। ठीक है, ये सारे 4 नोड आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस एरो के डायरेक्शन में। अब हम लोग सिंपली नोट डाउन कर लेते हैं एरो के साथ साथ सारे नोड्स को। ठीक है, सबसे पहले ये एरो यूज हुआ, यहां पे 2 हो जाएगा। फिर ये एरो यूज हुआ, ठीक है, हम लोग नीचे से नोट डाउन करेंगे, 2 के बाद 7 और फिर 6। फिर ये वाला एरो यूज हुआ, नीचे से नोट डाउन करेंगे 10 9 8, 10 9 8। फिर ये वाला एरो यूज हुआ 15। फिर ये वाला एरो यूज हुआ 17 और फिर ये बड़ा वाला एरो यूज हुआ, हम लोग नीचे से नोट डाउन करेंगे 20 19 16 12, 20 19 16 12। ठीक है, तो 2 7 6 10 9 8
15, 17, 20, 19, 16, 12। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।